हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद एन वीडियो। तो आज आ चुके अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 54 पर, जहां पर जो अपना चैप्टर चला था इश्यू ऑफ डिबेंचर, उसको कंटिन्यू नहीं करने वाले। नया टॉपिक अपना आज इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। इशू कर रहे हैं डिबेंचर इन टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, कि हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे, ये देख करके इनको रिडीम कैसे करना है। रिडीम मतलब पे बैक, ठीक है। उनको रीपे कैसे करना है, जो हमने उधार में पैसा ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है ना, डिबेंचर बताई थी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो डिबेंचर ले रहे हैं उसको पे बैक कैसे करेंगे, उसको देखते हुए हम लोग इशू करेंगे, ठीक है। तो भाई इशू देखो, हमारे तीन तरीके से होते थे, है ना, हमको पता है। डिबेंचर इशू तीन तरीके से होते थे, या तो पार पे होता था, ठीक है, जितनी की वैल्यू है उतने पे इशू हो रहा है, या तो प्रीमियम की जितने की वैल्यू है, जितने की वैल्यू उससे ज्यादा में पैसे मिल जाना, प्रीमियम। या फिर होता था डिस्काउंट में, या फिर होता था डिस्काउंट में कि जितने की वैल्यू है उससे कम पैसे मिलना, ठीक है। तो ये पार, प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू होता था। रिडीम कैसे होता है, रिडम्पशन यानी कि पे बैक, पैसे वापस करना, कैसे होता है। ये दो तरीके से होता है, सिंपल सी बात है, दो तरीके से होता है। एक तो होता है पार, क्या होता है पार, दूसरा होता है प्रीमियम। रिडीम सिर्फ यही दो तरीके से होता है, पार या प्रीमियम। रिडीम डिस्काउंट पे नहीं होता है। नॉर्मल सी बात है यार, तुमने किसी को उधार दिया, तुमने किसी को उधार दिया, तो तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हारे जितने उधार तुमने दिए उतने पैसे वापस कर दे, या फिर उस पर थोड़े से ज़्यादा दे दे। कि अगर तुमने अपने दोस्त को 100 रुपये उधार दिए तो वो मेरे 100 रुपये वापस कर दे, या फिर 100 के 110 दे दे। ऐसा थोड़ी ना कि मैंने उसको 100 रुपये उधार दिए तो वो 80 वापस कर दे, ऐसा तो कभी नहीं चाहोगे। तो भाई रिडेम्पशन जो है, पे बैक जो है, वो कभी डिस्काउंट पे नहीं होता है, वो ऐसे ही होगा। तो इनको देखते हुए हमारे 6 केस बन जाते हैं कि पार पे इशू, पार पे रिडीम, प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पार पे रिडीम, डिस्काउंट पे इशू और पार पे रिडीम। एक तो 3 केस ये हो गए, ये 3 तरीके से इशू और पार पे रिडीम। बात समझ में? ठीक है। अगले 3 केस कौन से होते हैं कि पार पे इशू, प्रीमियम पे रिडीम, ठीक है, प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे रिडीम, और डिस्काउंट पे इशू और प्रीमियम पे ही रिडीम होना। ये हो जाते हैं अपने अगले 3 केस, ठीक है भाई। तो ये 6 केस बनते हैं कि पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू और पार पे रिडीम हो, फिर पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे इशू हो और प्रीमियम पे रिडीम हो। तो ये क्लियरली 6 केस बनते हैं, और इन 6 केस में कुछ एंट्री छोटे छोटे से चेंजेस आते हैं। तो उन चेंजेस के साथ एंट्री कैसे होने वाली है उनको फटाफट देखते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना। तो फटाफट इसको हटाते हैं। तो देखिए, अब आ चुके हैं अपने जनरल एंट्रीज पे, किस तरीके से जनरल एंट्री करनी है इन पूरे 6 केस पे, कि पार पे इशू हो रहा है, पार पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम पे इशू और पार पे रिडीम, डिस्काउंट पे इशू, पार पे रिडीम, इन तीनों केसों की। और इधर जब प्रीमियम पे रिडीम हो, कि पार पे इशू, प्रीमियम पे रिडीम, प्रीमियम पे इशू, प्रीमियम पे रिडीम, डिस्काउंट पे इशू और प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, तब कैसे कैसे जनरल एंट्री हमको करनी है। तो फटाफट से इधर से शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाले जो केस हैं पार वाले, इनकी जनरल एंट्री हमको आती है। जो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू करने की एंट्री थी, सेम वही एंट्री होने वाली है, कोई चेंज नहीं आएगा। तो फटाफट से ये एंट्रियां पहले देखते हैं। पहले पैसा आएगा, पार पे इशू कर रहे हैं, तो पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट, मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि जगह बहुत कम है, एंट्री बहुत सारी है ना। तो ध्यान से देखिएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही होती थी एप्लीकेशन अलॉटमेंट। लमसम में तो मान लेते एप्लीकेशन अलॉटमेंट। मान लो 100 रुपये का डिबेंचर था, 100 रुपये आए, बात खत्म हुई, ठीक है भाई। अगली एंट्री देखिए, अगली एंट्री इस पर क्या होगी, अगली एंट्री होगी हमारी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। सही बात है, वही 100 रुपए से। यही होती है अपनी एंट्री जब पार पे इशू, पार पे रिडीम होने वाला है, ठीक। अब प्रीमियम पे इशू करते हैं और पार पे रिडीम करते हैं, तब एंट्री कैसे होगी। एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगली इसी के बाद डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। प्रीमियम है तो प्रीमियम क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है भाई। 100 का डिबेंचर था, 100 का डिबेंचर, प्रीमियम मान लेते हैं 30 रुपये का, 30 रुपये का प्रीमियम, तो ये हो गया 130, तो 130 रुपये रिसीव होंगे। ये हो गया अपना केस जब प्रीमियम पे इशू हो और पार पे रिडीम हो। कौन सा केस, जब प्रीमियम पे इशू और पार पे रिडीम होने वाला। अगला केस देखते हैं कि डिस्काउंट पे इशू होगा और पार पे रिडीम होगा, ठीक है। ठीक है भाई, देखते हैं। तो फटाफट से एंट्री करेंगे। पहले तो पैसा रिसीव होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, ठीक है। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली,
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट है भाई, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्या होगा, डेबिट होगा, तो यहाँ पे लिख दो भाई डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट भी डेबिट टू डिबेंचर। ठीक है भाई, 100 का डिबेंचर था, ठीक है 100 का डिबेंचर था, मान लो डिस्काउंट प्रीमियम 30 का, डिस्काउंट मान लो 20 का है, 20 का डिस्काउंट, तो पता चला हमको 80 रुपये मिलेंगे, तो 80 रुपये ही हमको रिसीव होंगे। बात समझ में आई, क्लियर था, ये भी कंप्लीट हुआ, इसको पूरा पूरा खींच देते वरना होगी कन्फ्यूजन, है ना। ये चीज़ भी हमको क्लियर होगी, सही बात है, सही है। तो देखिए काफ़ी देर से पटाखे चल रहे हैं, तब पटाखे चलना हो गए बंद, तो अपना वीडियो जो था वो कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोग वो रिडम्पशन कर चुके हैं पार पे, कि पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू हो रहा है और पार पे सारे रिडम्पशन हो रहे हैं, वो देख चुके हैं। अब देखते हैं कि पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे इशू पर रिडीम हो रहे हैं सारे के सारे प्रीमियम पे। तो जो एंट्रियां इधर सीखी थी उनमें से ज़्यादा चेंज नहीं आने वाला, बस एक एक लाइन डेबिट और क्रेडिट में बढ़ जाएगी क्योंकि प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है। तो एक एक लाइन क्या बढ़ने वाली उनको फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो जो नॉर्मल एंट्री होगी वो करते हैं कि भाई पार पे इशू हो रहा, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा, उसके लिए तो नॉर्मल एंट्री क्या होती थी, वही पैसा रिसीव होने की, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है भाई, अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर। अब रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, मतलब जब पैसे वापस करेंगे तो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, यानी कि लॉस हो जाएगा, कुछ लिया था उससे ज्यादा देना पड़ रहा है, तो लॉस है ना, लॉस को करते हैं डेबिट, तो कर दो फटाफट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब हमारे एंट्री मैच करनी है, प्रीमियम पे रिडीम कर रहे हैं तो उसको कर दो क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, अब इसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लगते, इसको लगते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है भाई, ये हो जाएगी अपनी एंट्री। कैसे इशू हुआ था, 100 पे इशू हुआ था, तो भाई ये तो आ गए सारे 100, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो हमारे 100 के 100 आए जा रहे हैं। रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, यहाँ पे देखो प्रीमियम 30 लगाया तो इसका प्रीमियम लगा लेते हैं, मान लो 40 है, कितना प्रीमियम है 40, तो ऐसे हो जाएगी अपनी एंट्री। कुछ नहीं करना, वही 40 रुपये डेबिट में रिडम्पशन पे, वही 40 रुपये रिडम्पशन के क्रेडिट में, नीचे लिख देंगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ऊपर लिख देंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सेम ऐसी एंट्री हो जानी है, सेम ऐसी प्रीमियम की एंट्री को यहाँ पे उतारते हैं, उसके बाद लॉस वगैरह और लगा देंगे। ठीक है, तो सेम वैसी एंट्री होनी। तो देखिए भाई, ये जो प्रीमियम की एंट्री होती है इसको फटाफट से इधर लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, पहले पैसा आने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, यही एंट्री होती थी, है ना। इस लाइन को पूरा कर दें वरना हो जाओगे कंफ्यूज, ऐसे है। ठीक, तो ये हो गई अपनी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट की एंट्री, कोई दिक्कत इसमें। ठीक, अगली एंट्री क्या होनी थी, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ये कौन सा वाला प्रीमियम है, ये है भाई प्रीमियम इशू वाला। कौन सा वाला, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इशू वाला प्रीमियम। अब प्रीमियम पे पे बैक कर रहे हैं, रिडम्पशन कर रहे हैं, तो उसके वाली ये हो जाता है लॉस। क्या हो जाता है, लॉस। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और यहां पर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है भाई, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, क्लियर है जी। अब इसकी अमाउंट फिटिंग, भाई देखिए 100 का डिबेंचर था और प्रीमियम हम लोगों ने माना था कि 30 का, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इशू का टाइम 30 का लग रहा था, तो 30 का अपना प्रीमियम हो गया, यहाँ पे ब्लैक पेन, 30 का प्रीमियम हो गया, 100 का ये रिसीव होगा 130 रुपये, तो ये तो हो गया 130 रुपये हमको रिसीव। और रिडम्पशन पे कितने का प्रीमियम, रिडम्पशन पे 40 का प्रीमियम, तो वो 40 यहाँ पे लिख दो। फिर से वही, उसकी कोई ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, उसी को डेबिट किए दे रहे, उसी को क्रेडिट किए दे रहे, वो 40 डेबिट में वही 40 क्रेडिट में, बाकी अपनी एंट्री वैसी की वैसी जो इधर हो रही थी सेम। ठीक है, तो ये जितना ब्लू ब्लू में लिखा है बस यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं भाई डिस्काउंट पे इशू और प्रीमियम पे रिडीम, कि डिस्काउंट में इशू कर रहे हैं और प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, तब एंट्री क्या होगी, सेम ऐसी एंट्री, बस वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। तो फटाफट से करते हैं। पहले पैसा आने की एंट्री, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, सही है जी। ठीक, अगली एंट्री
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, इतना होता था। ये है प्रीमियम रिडम्पशन पे, तो उसको भी कर दो। क्या लिखेंगे इसको? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, इसको लिख दो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ पे अमाउंट फीडिंग कैसे लिखना है भाई। 20 रुपये का डिस्काउंट, 100 का डिबेंचर था तो 100 रुपये डिबेंचर में डालो इधर पहले तो पेन किया। तो देखिए 100 का है हमारा डिबेंचर, तो 100 तो फटाफट यहाँ पे डालो, यहाँ पर 100 का डिबेंचर, उस पर 20 का डिस्काउंट, तो 20 का डिस्काउंट 80 रुपये रिसीव होंगे, 80 रुपये रिसीव होंगे तो वो यहाँ पे आ जाएंगे, है ना, 80 रुपये यहाँ पे आ जाएंगे। रिडम्पशन के टाइम पे कितने का प्रीमियम? रिडम्पशन के टाइम पे हम लोग 40 रुपये का प्रीमियम लेके चल रहे हैं, तो वो 40 रुपये यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 6 केस के लिए अलग अलग जर्नल एंट्रियाँ। इसके अलावा और कुछ भी खास नहीं होता इस टॉपिक में। ठीक है, इसके लिए एक और चीज़ है, इसको और ध्यान से देखिए जरा। यहाँ पे ये डिस्काउंट है, ये हमें कम पैसे मिल रहे हैं तो ये भी लॉस है, और ये हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है तो वो भी लॉस है। तो इसको एक कॉमन कर देते हैं, इसको ना कॉमन कर देते हैं। इसके लिए लिख देते हैं सीधा लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब पूरा का पूरा 60 रुपये इसी पे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? पूरा का पूरा 60 रुपये। तो फिर अपनी एंट्री क्या हो जाएगी? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन। ठीक है, तो इन दोनों की जगह ये अकेला ले लेता है और इन दोनों का अमाउंट भी टोटल होके इस अकेले में आ जाता है। ठीक है, तो ये हो जाता है इसमें थोड़ा सा चेंज। बाकी चाहो तो अलग अलग करके लिख लो, चाहे अपनी बुक में जैसे दे रखा है इस तरीके से वो भी लिख सकते हैं। तो बुकों में ऐसे करके दे दिया जाता है, इन दोनों को मिला करके ये लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर बना देते हैं। ठीक है, तो इन एंट्रियों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। तो आई होप आपको ये 6 की 6 एंट्रियाँ समझ में आई होंगी। इसका जो क्वेश्चन है वो अगली वीडियो में करेंगे, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी। अब अगली वीडियो में मिलेंगे जहाँ पे इसका एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक नहीं 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपने आसपास वालों का ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।